के मन में विचार आया तो महाराज व्यास जी ने क्या किया, 18वें पुराण की रचना करी। किसकी? श्रीमद् भागवत कथा की, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का निचोड़ लिख दिया। महाराज श्रीमद् भागवत कथा की जब रचना की है महाराज व्यास जी ने, आज बताया है कि सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषिवर श्रीमद् भागवती सुनो नियम अनुसार। श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी, बताने लगे, ठीक है, शिष्य से कहने लगे, अब अगर मानो अपना उद्धार चाहते हैं इस कलिकाल में तो एक ही मार्ग है, जो मानो अपना उद्धार चाहता है वो श्रीमद् भागवत कथा का नियम अनुसार अगर श्रवण करे तो उसके पापों का उद्धार हो सकता है, अन्यथा इस कलिकाल में और कोई चीज नहीं है जिस मानव को पार उतार सके। महाराज जब बताया है तो एक दिन का समय आज नारद ऋषि भ्रमण करते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में गई और जाकर के कहने लगे हैं, पिताजी मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी लोक पर मानव कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे। महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहने लगे, पिताजी मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मानव अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। नारद को समझा करके ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा वो मृत लोक है, वहां पर मत जाओ, वहां तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां जाना तुम्हारा बेकार है, वहां पर मत जाओ। लेकिन नारद ऋषि ने एक नहीं मानी, कहने लगे, पिताजी हमें जाना है, हमें देखना है, एक बार मैं जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे दीजिए। आज जब नहीं माने तो महाराज नारद ऋषि आज्ञा लेकर के चली। जब चले हैं तो महाराज चलते चलते जब पृथ्वी लोक पर आए तो आज यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना के किनारे पहुंचे, अपनी वीणा को बजा रहे हैं, राम नाम रटते हुए जा रहे हैं, नारायण नारायण। महाराज जब चलते चलते जा रहे हैं तो जब कुछ दूरी पर पहुंचे तो उनके कानों में आवाज सुनाई दी। जब कानों में एक आवाज पड़ी तो महाराज नारद ऋषि वहीं ठहर गए, सुनने लगे, इधर उधर देखने लगे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नारद ऋषि विचार करने लगे, यहाँ तो कोई नहीं मेरे सिवा, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है। आज फिर कुछ आगे बढ़े तो जब आगे बढ़े तो क्या देखा, कुछ दूरी पर एक स्त्री बैठी हुई है। जब स्त्री बैठी हुई है दूर से ही देखा, क्या देखा, तरुणी के सुंदर रसिक नयना और निज मन की वृथा कह रहे हैं, और दो बूढ़े पुरुष बैठ रहे और उसके पास सो रहे हैं।
नारद ऋषि ने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और उसके पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। नारद ऋषि कुछ दूर आगे और बढ़े, क्या देखा, तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे हैं। दो बूढ़े पुरुष पे खबर है उसके ही पास सो रहे। होने की बदरिया छा रही है धीरे धीरे, नारद पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। होने की बदरिया छा रही है धीरे धीरे, नारद पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। क्या नाम दादा? और हमारे अशोक भैया जी की तरफ से प्रसाद ले लो परीक्षित महाराज। 20 मुद्रा दान हो रही, भगवान के चरणों में माता रानी सदा कल्याण करती रहे। ध्यान दिया करो, ये प्रसाद लो अपने पास रखो, जो कोई दान करे उसका प्रसाद दो। उठाओ पकड़ो, अपने पास रख लो, जो भी दान करने के लिए आए उसे प्रसाद दो। हमका लगा तुम्हारे नींद पहले आवे लगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए साचे दरबार की। और हमारे छोटा भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दान हो रही। माता रानी सदा कल्याण करती रहे, जीवन मंगलमय हो, यही भगवान से कामना करती हूँ। सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, हमेशा ऐसे ही सम्मान मिलता रहे। आइए सभी लोग तालियों के साथ में एक भजन बोलेंगे और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा गौर करेंगे सभी लोग। सखिया बोली है, कह रही है जिस समय आज कन्हैया सखियों को छेड़ रहे हैं, और जब सखियों को छेड़ रहे हैं तो आज सखियां कहने लगी कन्हैया बहिया ना मिरोरी मोरे कान्हा, बहिया ना मिरोरी मोरे तालियां बजाओ, हाथ निकालो सभी लोग, इतनी ठंडी नहीं हो रही है। और 7 दिन हाथ पाढ़ कैलो, बिना के काम नहीं चलेगा। और जब तालियां नहीं बजाओगी तो भैया निंद्रा महारानी कही है, जब तुम कुछ कह नहीं रहे हो, सत्तारी बैठे हो तो हमें चली। भगवान के दरबार में जब बैठोगे तो जो निंद्रा भैया होती वो पहले आती है अपना कब्जा करने के लिए। किस लिए आती है पता है? देखते हैं कितनी शक्ति है।